अभी यह महाशिव पुराण की चौथी कोटि रुद्र संहिता चल रही है। अभी तक हमने इसमें देखा अन्य शिवलिंगों उपलिंगों के बारे में। अब ये 14वें अध्याय से इसमें 12 ज्योतिर्लिंगों की कथा, उनका महात्म्य आदि हमें सुनने को प्राप्त होगा। तो 14वां अध्याय आज हम देखते हैं। इसमें रोहिणी में अधिक प्रेम करने से दक्ष का चंद्र को शाप और क्षय रोग निवारण हेतु चंद्रमा द्वारा महादेव का पूजन कर सोमेश्वर लिंग की स्थापना से संबंधित वर्णन प्राप्त होता है। ऋषियों ने कहा, हे सूत, अब आप ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य एवं उनकी उत्पत्ति जैसे आपने सुनी है, अपने पूर्वाचार्यों से सुनी है, उसी प्रकार से हमें बताइए, उसका वर्णन कीजिए। तो सूत जी कहते हैं, हे ब्राह्मणों, अब मैं ज्योतिर्लिंगों का महात्म्य एवं उनकी उत्पत्ति संक्षेप में अपनी बुद्धि के अनुसार, जैसा मैंने अपने पूर्वाचार्यों से सद्गुरु के मुख से सुना है, वैसा कहता हूँ, आप लोग सुने। तो अपनी बुद्धि के अनुसार सद्गुरु ने जो हमें बताया है, हमने वह सुना है, जैसा हमने उसे ग्रहण किया है अपनी बुद्धि के अनुसार, वैसा ही हम आपको सुनाते हैं। हे मुनि श्रेष्ठो, वैसे तो इन शिवलिंगों का महात्म्य कोई सैकड़ों वर्षों में भी नहीं कह सकता, फिर भी मैं यथाशक्ति वर्णन करता हूँ। तो हे महर्षियों, 12 ज्योतिर्लिंगों में सोमनाथ जो है वह प्रथम ज्योतिर्लिंग है। तो प्रथम से ही प्रारंभ करते हैं, अथवा सावधानी से सर्वप्रथम उन्हीं का महात्म्य सुनिए। सावधानी से सुनिए, एकाग्रता से सुनिए। ऐसा न हो कि कथा चल रही है और मन कहीं और भाग रहा है, तो कथा में जो तथ्य कहे गए हैं वह आप सुन नहीं पाएंगे, आपकी बुद्धि उसे ग्रहण नहीं कर पाएगी। अतः सावधानी से सुने। हे मुनीश्वरों, महात्मा दक्ष ने अपनी अश्विनी आदि 27 जो पुत्रियां थी, जो नक्षत्र हैं, उनका विवाह चंद्रमा से कर दिया। तो वे कन्याएं चंद्रमा को अपना पति प्राप्त कर अत्यधिक शोभित हुई। उसी प्रकार चंद्रमा भी उन कन्याओं को प्राप्त कर विशेष रूप से सुशोभित हुए। जिस प्रकार स्वर्ण से मणि की शोभा और मणि से स्वर्ण की शोभा होती है, उसी प्रकार वे भी परस्पर शोभा संपन्न हुए। किस प्रकार से होती है? देखिए, स्वर्ण मणि को जो होता है, मणि को स्वर्ण में आप डालिए, अंगूठी आदि बनाते हैं तो मणि को स्वर्ण में लगाते हैं तो दोनों ही शोभा को प्राप्त करते हैं। मणि से स्वर्ण की शोभा बढ़ती है और स्वर्ण से मणि की शोभा बढ़ती है। इसी प्रकार से परस्पर चंद्रमा और वे नक्षत्र जो पुत्रियां थी दक्ष की, वे परस्पर शोभा संपन्न हुए। तदनंतर काल पाकर जो घटना घटी उसे सुनिए। चंद्रमा की सभी पत्नियों में रोहिणी उन्हें जितनी प्रिय थी उतनी और कोई नहीं। तो यह देखकर दक्ष की शेष कन्याएं दुखी हो अपने पिता के शरण में गई। चंद्रमा जो थे वो रोहिणी से अधिक प्यार करते थे, और अभी भी नक्षत्र ज्योतिष चक्रों में देखें तो चंद्रमा जब रोहिणी नक्षत्र पर होते हैं तो वो अपनी उच्च राशि में होते हैं और प्रफुल्लित रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। तो क्योंकि अन्य पत्नियों से कम प्रेम करते थे, पत्नियां तो सभी थी, तो चंद्रमा की सभी पत्नियां क्या गई, दक्ष के पास गई और घटना को बताया कि हमसे यह कम प्रेम करते हैं, रोहिणी से अधिक। तो यह देख करके जब वो गई पिता के शरण में, तो वहाँ जाकर उन लोगों ने अपना सारा दुख निवेदन किया। तो हे ब्राह्मणों, यह सुनकर दक्ष बहुत दुखी हुए। फिर चंद्रमा के सन्निकट जाकर शांतिपूर्वक कहने लगे। तो दक्ष बोले, हे चंद्रमा, आप प्रशस्त कुल में उत्पन्न हुए हैं, ये सभी स्त्रियां आपकी आश्रिता हैं, फिर इनमें इस प्रकार का सम विषम व्यवहार कैसा? अच्छा, अब तक तो जो तुमने किया सो किया, अब आगे फिर इस प्रकार का व्यवहार मत करना। इस प्रकार अपनी समान स्त्रियों में सम विषम का व्यवहार नरक देने वाला होता है।
समान स्त्रियों में सम विषम का व्यवहार नहीं होता है, अर्थात एक ही वर्ण की कन्याएं सब एक जैसी गुणी हों तो उसमें किसी को उनके साथ सम विषम किसी प्रकार का व्यवहार नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसा करता है तो नरकप्रद होता है। तो सूत जी बोले, दक्ष प्रजापति अपने जामाता चंद्रमा से इतनी प्रार्थना करने पर निश्चिंत होकर अपने घर चले गए, किंतु चंद्रमा ने रोहिणी में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण दक्ष के वचनों पर कुछ भी ध्यान नहीं दिया। यह सब शिव माया का ही प्रभाव था, जिससे सारा जगत मोहित हो रहा है। अब जिसका शुभ होना होता है तब उसका शुभ अवश्य होता है, और जिसका अशुभ होना होता है उसका फिर शुभ किस प्रकार से हो सकता है। तो चंद्रमा भी भावी के बलवान होने से दक्ष की बात नहीं माना, क्योंकि इस कार्य ने होना था, सोमेश्वर लिंग की स्थापना होनी थी। तो चंद्रमा जो है माया से मोहित हो दक्ष की बात नहीं मानता है। तो पहले की तरह ही रोहिणी में आसक्त रहता है और अन्य स्त्रियों का अनादर करता रहा। यह सुनकर दक्ष बहुत दुखी हुए और वे पुनः आकर चंद्रमा से सुंदर नीति की बात कहते हुए प्रार्थना कर बोले। तो दक्ष जी बोले, हे चंद्रमा, तुम सुनो, पहले भी मैंने तुमसे अनेक प्रकार की प्रार्थना कर समझाया, किंतु तुमने मेरी बात नहीं मानी, अतः तुम क्षय रोग से ग्रस्त हो जाओ। तो पहली बार नहीं मानी तो दूसरी बार क्रोध में आकर के दक्ष जी ने श्राप दे दिया कि तुम्हें क्षय रोग हो जाए। सूत जी बोले, दक्ष प्रजापति के इतना कहते ही चंद्रमा तत्क्षण क्षय रोग से ग्रस्त हो गया। चंद्रमा के क्षय रोग से ग्रस्त होते ही त्रैलोक्य में हाहाकार मच गया। हे मुने, उस समय सब देवता एवं ऋषि यही कहने लगे कि हाय, अब जगत का कार्य किस प्रकार होगा। ऐसा कहते हुए वे दुख से व्याकुल हो गए। चंद्रमा से सारी औषधियों का पोषण मिलता है, यह तो क्षय रोगग्रस्त हो गए तो कैसे आगे कार्य चलेगा जगत का। तब चंद्रमा ने जाकर सारा हाल इंद्रादि देवताओं से तथा वशिष्ठ आदि ऋषियों से कह सुनाया। यह सुन वे सभी ब्रह्मदेव की शरण में गए। हे मुने, उस समय वहां जाकर व्याकुल हुए देवताओं एवं ऋषियों ने सारा समाचार ब्रह्मदेव को प्रणाम कर निवेदन किया। ब्रह्मा उनकी बात सुनकर आश्चर्यचकित हो गए और शिव माया की प्रशंसा करते हुए उन्हें सुनाते हुए बोले। तो ब्रह्मा जी बोले, अहो, यह सारे संसार को दुख देने वाला महान कष्ट उपस्थित हो गया। चंद्रमा बड़ा दुष्ट है, जिससे दक्ष ने इसे शाप दिया। तो हे ऋषियों, इस चंद्रमा ने अपनी दुष्टता से अनेक कर्म किए हैं। पूर्व काल में इसके किए गए कुकर्मों को तुम लोग सुनो। इस दुष्ट ने बृहस्पति के घर जाकर तारा का अपहरण किया, तदनंतर दैत्यों से जाकर मिल गया और दैत्यों के पक्ष में होकर देवताओं से युद्ध भी किया। अब यह भी कथा है। तो जब हमने एवं अत्रि ने जाकर इसे मना किया, तब उसने कहीं जाकर तारा को बृहस्पति के पास लौटाया। उसे गर्भवती देखकर बृहस्पति ने कहा, क्योंकि तारा गर्भवती हो गई थी, मैं इसे ग्रहण नहीं करूँगा। फिर जब हम लोगों ने बृहस्पति को ऐसा करने से रोका, तब बड़ी कठिनाई से उन्होंने तारा को स्वीकार किया। पुनः बृहस्पति ने कहा, मैं इसे तभी ग्रहण करूँगा जब यह इस गर्भ का परित्याग करेगी। हे महर्षियों, तब मैंने तारा का गर्भ त्याग कराया। फिर उससे पूछा कि यह किसका गर्भ है, तो वह बोली, चंद्रमा का गर्भ है। तब कहीं जाकर बृहस्पति ने मेरे कहने से तारा को स्वीकार किया। इस प्रकार चंद्रमा ने अनेक दुष्ट कर्म किए हैं, उनका वर्णन मैं पुनः किस प्रकार करूं। बारंबार कहने पर भी वह इस प्रकार का कुकर्म क्यों करता है। अब जो होनहार था वह हो गया, वह तो कभी अन्यथा होने वाला नहीं। अब हे देव ऋषियों, उसके बाद मैं तुम लोगों को उपाय बता रहा हूँ, आदर से सुनो। परम कल्याणकारी प्रभास क्षेत्र में चंद्रमा देवताओं के साथ जाकर मृत्युंजय की आराधना विधिपूर्वक करे, शिवाराधना करे। वहाँ जाकर वह सदाशिव की स्थापना कर नित्य तप करे और सदाशिव को प्रसन्न करे। प्रसन्न हुए सदाशिव उसे क्षय रोग से रहित कर देंगे।
सूत जी बोले, हे महर्षियों, ब्रह्मा की बात सुनकर सारे देवता लौटकर वहां आए जहां दक्ष तथा चंद्रमा स्थित थे। उन लोगों ने दक्ष को आश्वासन दे चंद्रमा को अपने साथ प्रभास तीर्थ में ले जाकर शिवार्चन करना प्रारंभ किया। उन लोगों ने सरस्वती आदि तीर्थों का आह्वान किया, फिर मृत्युंजय एवं पार्थिव विधान से शिव का पूजन किया। तदनंतर विशुद्ध अंतःकरण वाले उन देवताओं ने चंद्रमा को उसी प्रभास क्षेत्र में रखकर प्रसन्नता से अपने अपने धाम को गमन किया। वहाँ निवास करते हुए चंद्रमा ने निरंतर 6 मास पर्यंत तप किया और मृत्युंजय मंत्र से भगवान सदाशिव का पूजन किया। इस प्रकार चंद्रमा 10 करोड़ की संख्या में मंत्रों को जपकर मृत्युंजय का ध्यान कर समाधिस्थ हो गए। तब उसे देख देवाधिदेव सदाशिव प्रसन्न हो गए। फिर भक्तवत्सल सदाशिव ने अपने भक्त चंद्रमा से कहा। शिवजी बोले, हे चंद्रमा, तुम्हारा कल्याण हो, तुम अपना अभिष्ट वर मांगो, मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, तुम्हारा अभिष्ट पूरा करूँगा। चंद्रमा बोले, हे देवाधिदेव, हे सदाशिव, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे अब कुछ भी असाध्य नहीं है। फिर भी इस 6 रोग से मेरी रक्षा करें। आप मेरा अपराध क्षमा करें, मेरा निरंतर कल्याण करें। चंद्रमा से इस प्रकार कहे जाने पर शिवजी बोले, हे चंद्रमा, एक पक्ष में तुम्हारी एक एक कला क्रमशः नित्य क्षीण होगी, पुनः दूसरे पक्ष में तुम्हारी कला दिन प्रतिदिन क्रमशः बढ़ेगी। तो इसी प्रकार से कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में चंद्रमा वृद्धि को प्राप्त होता है और कृष्ण पक्ष में क्षय को प्राप्त होता है, तो मृत्यु उसकी नहीं होती है। सूत जी बोले, हे ब्राह्मणों, चंद्रमा के इस प्रकार वरदान प्राप्त कर लेने पर हर्ष से प्रफुल्लित चित्त हो सभी देवता एवं ऋषि वहां आए। आकर उन्होंने चंद्रमा को आशीर्वाद दिया। फिर हाथ जोड़कर शिव जी को नमस्कार कर आदरपूर्वक कहने लगे। देवगण बोले, हे देवाधिदेव, हे महादेव, हे परमेश्वर, हे शंभो, हे स्वामिन, आपको नमस्कार है, आप पार्वती सहित यहीं निवास करें। सूत जी बोले, इस प्रकार पूर्व काल में चंद्रमा की भक्ति पूर्वक स्तुति से प्रसन्न हुए निराकार सदाशिव साकार रूप में स्थित हुए। पुनः देवताओं पर प्रसन्न हो उस क्षेत्र का महत्म्य प्रकट करने के लिए तथा चंद्रमा के यश का संवर्धन करने के निमित्त वहाँ चंद्रमा के नाम से विख्यात हुए। वे तीनों लोकों में सोमेश्वर नाम से विख्यात हुए। हे द्विजो, उन सोमेश्वर का नित्य पूजन करने से कुष्ठ आदि रोगों का विनाश होता है। ये चंद्रमा धन्य हैं, उनका जन्म सफल है। जो इनके नाम से भगवान सदाशिव विख्यात हो, जगती तल को पवित्र करते हुए सोमेश्वर नाम से स्थित हुए। वहीं पर देवता ने चंद्रमा के नाम से चंद्रकुंड की स्थापना की, जहाँ शिव तथा ब्रह्मा का सम्मिश्रित निवास है। पृथ्वी पर प्रसिद्ध वह चंद्रकुंड समस्त पापों को नष्ट करता है। जो लोग वहाँ स्नान करते हैं वे सभी पापों से मुक्त हो जाते हैं। क्षयादि रोग जो सर्वथा असाध्य कहे जाते हैं वे सभी 6 मास तक निरंतर स्नान करने से नष्ट हो जाते हैं। जो शुद्धात्मा पुरुष प्रभास तीर्थ की परिक्रमा करता है उसे पृथ्वी परिक्रमा का फल प्राप्त होता है और मरने पर वह स्वर्ग जाता है। सोमेश्वर के दर्शन से मनुष्य संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाता है और इस लोक में अपना अभिष्ट फल प्राप्त करके मरने के पश्चात स्वर्ग जाता है। मनुष्य जिन जिन फलों की प्राप्ति के उद्देश्य से इस तीर्थ में जाता है उसे वह फल अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संशय नहीं। सोमेश्वर के इस प्रकार के फल को देखकर सभी देवता एवं ऋषिगण प्रीतिपूर्वक शिव को नमस्कार कर 6 रोग रहित चंद्रमा को लेकर उस तीर्थ की परिक्रमा तथा सोमेश्वर की प्रशंसा करते हुए अपने अपने धाम को चले गए। चंद्रमा भी पहले जैसा अपना पुरातन कार्य करने लगे। हे मुनीश्वरों, इस प्रकार मैंने सोमनाथ का लिंग जिस प्रकार उत्पन्न हुआ वह सारा वृत्तांत कहा। जो मनुष्य इस सोमेश्वर लिंग की उत्पत्ति सुनता है अथवा जो औरों को सुनाता है उसकी सारी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसे सारे पापों से छुटकारा मिल जाता है। ओम नमः शिवाय।
शिव महापुराण के अंतर्गत चतुर्थ कोटि रुद्र संहिता में सोमनाथ ज्योतिर्लिंग उत्पत्ति वर्णन नामक यह 14वां अध्याय। ओम तत्सत।